हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग टाटिया एंड आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट BAVMC पुणे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा लेक्चर का वो होगा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, जो कि आगे जैसे कैरोटिड ट्रायंगल या डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बेसिक देख लेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये हेड नेक एंड फेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इट इज़ अ लार्ज ट्रायंगुलर स्पेस ऑन ईच साइड ऑफ द नेक, जिसका अपेक्स जो है वो डाउनवर्ड होता है और बेस जो है वो अपवर्ड होता है। मतलब वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, कि जिसका अपेक्स नीचे और बेस ऊपर है। ठीक है, तो अभी हम पहले थियोरेटिकली देख लेते थे, हम डायग्राम्स एंड मॉडल्स के थ्रू से और अच्छे से समझेंगे। तो अगर हम बाउंड्री देखें एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की, तो एंटीरियरली इट इज़ एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, पोस्टीरियरली इट इज़ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। जो उसका बेस है, एंटीरियर ट्रायंगल का जो बेस है, इट इज फॉर्म बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंगल ऑफ मैंडिबल टू द मास्टोइड प्रोसेस। उसका अपेक्स जो है वो सुप्रास्टर्नल नॉच पे बनता है। सुप्रास्टर्नल नॉच पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्टर्नल, अब जैसे जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है, तो उसके दो हेड्स ऑफ ओरिजिन है, एक है स्टर्नल हेड और एक है क्लेविकुलर हेड। तो जो स्टर्नल हेड है, ठीक है, तो वो कैसे सुप्रास्टर्नल नॉच जो है, तो दोनों स्टर्नल हेड वहीं पे मीट होते हैं। ठीक है, तो जो सुप्रास्टर्नल नॉच हो गया है तो उसको मीटिंग पॉइंट ऑफ टू स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल भी बोल सकते हैं। और जो उसकी रूफ है, इट इज फॉर्म बाय द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, तो अब हम इसे और अच्छे से समझते हैं बाय डायग्राम। पहले डायग्राम से देखते हैं, देन 3D मॉडल के थ्रू भी देखेंगे। तो अगर ये हमारा एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ, जैसे अगर हम ये देखें तो ये पूरी साइड ऑफ नेक हो गई। ठीक है, अब नेक में जो है वो दो ट्रायंगल होते हैं बेसिकली। तो अगर हम देखें कि सपोज ये मेरी नेक है और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, तो जो ये आगे का पूरा रीजन है, ठीक है, ये जो है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, तो ये जो आगे का पूरा रीजन है वो होगा एंटीरियर ट्रायंगल, और ये जो पूरा पीछे का रीजन है वो होगा पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो हम अभी इस लेक्चर में एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बात करेंगे, अगले लेक्चर्स में मैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर अभी एंटीरियर ट्रायंगल को देखें डायग्राम के थ्रू, तो जैसे मैंने बताया कि इसका अपेक्स जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, ये पॉइंट जो है अपेक्स है जो कि नीचे की तरफ है, और ऊपर की तरफ जो है वो उसका बेस है। तो उसका अपेक्स बन रहा था सुप्रास्टर्नल नॉच, यानी मीटिंग पॉइंट ऑफ टू स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो ये जो है सुप्रास्टर्नल नॉच, मतलब एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड यहाँ से आ रही है और सिमिलरली उस साइड से भी दूसरी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड आएगी, दोनों यहाँ पे। तो ये उसका अपेक्स हो गया। जो उसका बेस बन रहा था वो लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ मैंडिबल एंड लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ मैंडिबल टू मास्टोइड प्रोसेस। तो अगर ये मेरी बॉडी ऑफ मैंडिबल है, तो जो इसका लोअर पार्ट है बॉडी ऑफ मैंडिबल, ठीक है, और उसके साइड में आप ये क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे जो होगी वो होगी मास्टोइड प्रोसेस, यहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड अटैच हो रही है। देखो, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इस मसल पे बेसिकली एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम वो 2 मार्क का क्वेश्चन भी यहीं पे डिस्कस कर सकते हैं। वैसे इसमें तो याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के नाम से ही सब सारा क्लियर होता है। ठीक है, तो कोई भी मसल का जो इनिशियल नेम होता है उसका ओरिजिन होता है, जो आखिरी नेम होता है उसका इंसर्शन होता है। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, तो स्टर्नोक्लीडो यानी स्टर्नम और क्लेविकल, इन 2 बोन से उसका ओरिजिन हो रहा है, और मास्टोइड मतलब मास्टोइड प्रोसेस पे उसका इंसर्शन हो रहा है। तो स्टर्नम और क्लेविकल से उसका ओरिजिन हुआ और यहाँ पे वो मास्टोइड प्रोसेस पे एंड किया। तो जो उसका बेस है, एंटीरियर ट्रायंगल का जो बेस है, वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैंडिबल, और आगे फर्दर लाइन जॉइनिंग इट टू द मास्टोइड प्रोसेस, वहाँ तक ये पूरा बेस बना हुआ है। मतलब ये ट्रायंगल कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अपेक्स देख लिया, बेस देख लिया। एंटीरियरली एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है वो है एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, जैसे आपने नेमिंग भी की हुई है। ये जो पूरी लाइन है एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक। फिगर के थ्रू अगर आपको इतने अच्छे से नहीं समझ रहा है तो हम उसे डायग्राम के थ्रू भी आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, आई मीन 3D मॉडल के थ्रू भी आगे पढ़ेंगे। और पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। तो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, उसकी 2 बॉर्डर्स हो गई, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इट इज बाउंडेड बाय एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, तो बिना देखे भी बस ये फिगर, ठीक है, ये फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है, और आप फिगर के थ्रू भी आसानी से सारी उसकी बाउंड्रीज बोल सकते हो। ठीक है, तो हम लास्ट में फिगर भी प्रैक्टिस करेंगे कि फिगर कैसे बनाना है। ठीक है, तो अभी हम इसे और अच्छे से समझते हैं 3D मॉडल के थ्रू। तो ये रहा 3D मॉडल। ठीक है, तो अगर इस 3D मॉडल में हम देखें तो ये जैसे पूरा मेरा नेक का सेक्शन हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है। ठीक है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का जो आगे का इतना पार्ट है वो एंटीरियर ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पीछे का इतना पूरा पार्ट है वो पोस्टीरियर ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये मेरी मेजर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हम अगर देखें तो ये मेरा एंटीरियर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो एंटीरियर ट्रायंगल का जैसे मैंने बोला अपेक्स जो है सबसे नीचे है, सुप्रास्टर्नल नॉच मीटिंग पॉइंट ऑफ टू स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड।
तो जैसे एक स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड यहाँ से आएगी, सिमिलरली एक स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ये पेन रखा हुआ है, वो एक दूसरी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अपेक्स हो गया। बेस जो है, जैसे मैंने कहा था कि ये बॉडी ऑफ मैंडिबल है, ठीक है, ये जो है मैंडिबल है, तो ये पूरी बॉडी ऑफ मैंडिबल, ये ऐसी बॉडी ऑफ मैंडिबल, और इसके यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस होगी, तो लाइन जॉइनिंग इट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बेस और ये नीचे अपेक्स, ठीक है। अब एंटीरियरली जो हमने देखा था वो थी एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, तो ये नेक है, ठीक है। तो एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक यानी क्या, मीडियन लाइन यानी क्या, जो नेक को बीच में से डिवाइड करेगी और जो एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, तो ये होगी वो एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ऐसा। तो हमने एंटीरियरली देख लिया एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, अपेक्स देख लिया, बेस देख लिया। पोस्टीरियरली है पोस्टीरियर एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, तो ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, इसका ये स्टर्नल ओरिजिन है, क्लेविकुलर ओरिजिन, और ये जो है उसके एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। तो पोस्टीरियरली इट इज बाउंडेड बाय द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। तो हमने सारी बाउंड्रीज देख ली, ठीक है। अब जो है एंटीरियर ट्रायंगल के 4 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। पहला डिवीजन है सबमेंटल ट्रायंगल, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, कैरोटिड ट्रायंगल एंड मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये चारों ट्रायंगल में से जो कैरोटिड ट्रायंगल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरोटिड ट्रायंगल पे आपको या तो क्वेश्चन पूछ लेगा उसके कंटेंट्स पे पूछ सकता है, या कैरोटिड शीथ एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर अब हम डिवीजन देखें, तो पहले डायग्राम के थ्रू अपन उसके डिवीजन्स देख लेते हैं, देन डायग्राम ड्रॉ भी करके देखेंगे, देन 3D मॉडल के थ्रू अपन उसके डिवीजन्स भी देखेंगे। तो ये रहा डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में 4 डिवीजन क्लियरली देखे जा सकते हैं। तो नाम से जैसे सबमेंटल ट्रायंगल यहाँ पे कहीं पे होता है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा, ठीक है, ये सबमेंटल ट्रायंगल। डायग्राम से आपको इतना क्लियर नहीं होगा, मॉडल में भी देखेंगे, ठीक है। डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल है वो डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है उसके बीच में जो बाउंडेड है वो, ठीक है। कैरोटिड ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल मेजर ट्रायंगल है, ठीक है, जो मेजर पार्ट फॉर्म कर रहा है वो कैरोटिड ट्रायंगल, और ये जो है ये ट्रायंगल वो होगा मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको हम 3D मॉडल के थ्रू भी देखते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले अपने को देखना है सबमेंटल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, ठीक है, सबमेंटल ट्रायंगल ये होता है। तो अगर सबमेंटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका ये सबमेंटल ट्रायंगल हो गया, उसके बाद कैरोटिड ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पे, ये कैरोटिड ट्रायंगल, और ये यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, छोटा ट्रायंगल है, बट ये ट्रायंगल हो गया डायगैस्ट्रिक। तो यहाँ पे हो गया डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, ये हो गया कैरोटिड ट्रायंगल, ये हो गया सबमेंटल ट्रायंगल, और आगे जो है वो हो गया मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। तो हर एक ट्रायंगल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबमेंटल ट्रायंगल को, ठीक है। तो सबमेंटल ट्रायंगल जो कि एक मीडियन ट्रायंगल है, ऑन ईच साइड इट इज़ बाउंडेड बाय द एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल। उसका जो बेस है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ हायोइड बोन, जो अपेक्स है इट इज़ एट द चिन, और फ्लोर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द राइट एंड लेफ्ट माइलोहायोइड मसल एंड मीडियन रफी यूनाइटिंग देम, ठीक है। और उसके कंटेंट है 2 to 4 स्मॉल सबमेंटल लिम्फ नोड्स एंड स्मॉल सबमेंटल वेन, ठीक है। तो अब हम सबमेंटल ट्रायंगल को डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये रहा सबमेंटल ट्रायंगल का डायग्राम, ठीक है। तो जैसे इसमें बोला है कि मीडियन ट्रायंगल है, मीडियन साइड का तो मीडियन ट्रायंगल है, ऑन ईच साइड एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। तो ये जो ये मसल दिख रही है ये डायगैस्ट्रिक मसल है, ठीक है, ये डायगैस्ट्रिक मसल है। तो डायगैस्ट्रिक मसल की 2 बेली है, ये एक एंटीरियर बेली है डायगैस्ट्रिक, ये पोस्टीरियर बेली है। तो ऑन ईच साइड, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है तो ऑन ईच साइड एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, ठीक है। बेस एट द बॉडी ऑफ हायोइड बोन, तो ये जो नीचे बोन है, ठीक है, ये हायोइड बोन है। तो जैसे इस तरीके का ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके का, तो उसका बेस जो है नीचे वो बना रहा है बॉडी ऑफ हायोइड बोन, अपेक्स जो है ऊपर चिन पे है, ठीक है, और उसका फ्लोर जो है ये नीचे, ये जो दिख रहा है ये माइलोहायोइड मसल है, और ये बीच में रैफे यूनाइटिंग देम, ठीक है। तो सबमेंटल ट्रायंगल भी क्लियर हो गया, और उसके कंटेंट तो ये सबमेंटल लिम्फ नोड और सबमेंटल वेन जो कि आगे जाके एंटीरियर जुगुलर वेन बनेंगे, ठीक है। अब हम इसको और क्लियरली देखते हैं डायग्राम के थ्रू, आई मीन 3D मॉडल के थ्रू। तो ये, ठीक है, इसको मैं पूरा जूम कर देता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है वो है सबमेंटल ट्रायंगल। तो हम बाउंड्रीज के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले बाउंड्रीज में ऑन ईच साइड जो थी वो डायगैस्ट्रिक मसल थी। तो ये देखिए, ये डायगैस्ट्रिक मसल के एंटीरियर बेली है, तो ये एक साइड पे आके सिमिलरली साइड पे भी होगी, ठीक है।
ये हो गया। देन उसका बेस जो था वो बना रहा था बॉडी ऑफ हायोइड बोन, तो ये जो मेरा हायोइड बोन हो गया, तो ये बॉडी, मतलब ये डायगैस्ट्रिक मसल, ये बॉडी, और अपेक्स जो था उसका चिन पे था, मतलब कुछ ऐसा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। मतलब आधा ट्रायंगल इस साइड पे, आधा ट्रायंगल उस साइड पे, ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल हो गया, है ना। और जो उसका फ्लोर था वो बना रहा था राइट एंड लेफ्ट माइलोहायोइड मसल, तो ये माइलोहायोइड मसल है। सिमिलरली लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड के राइट साइड में भी होगा, ठीक है। और कंटेंट हमने देखे थे 2 to स्मॉल सब मेंटल लिम्फ नोड, तो ये जो है सब मेंटल लिम्फ नोड, अगर आपको इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि सब मेंटल लिम्फ नोड जो है वो किसको ड्रेन कर रहा है। तो ये आसपास की जितनी भी एरिया होगी, ठीक है, लोअर लिप बोल लो या फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी बोल लो, टंग बोल लो, टिप ऑफ टंग बोल लो, ठीक है, ये इतने आसपास की एरिया को ये लिम्फ नोड ड्रेन करेंगे। और इसका जो दूसरा कंटेंट है वो है सब मेंटल वेन्स, जो ये छोटी छोटी वेन्स दिख रही है, ठीक है, ये छोटी छोटी वेन्स दिख रही है, ये सब मेंटल वेन्स है, ठीक है। ये सब मेंटल वेन्स यूनाइट करती है और आगे जाके फॉर्म करती है एंटीरियर जुगुलर वे, ये राइट साइड की, ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट साइड की भी करेगी। तो सब मेंटल ट्रायंगल क्लियर हो गया थ्रू डायग्राम, थ्रू 3D मॉडल और शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतने देखेंगे। अगले लेक्चर में अपन कैरोटिड ट्रायंगल, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल, मस्कुलर ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे पोस्टीरियर ट्रायंगल पे, ठीक है। आपको किसी और एनाटॉमी में किसी और टॉपिक पे या फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या सेकेंड ईयर में भी किसी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, सेकेंड ईयर के लेक्चर्स धीरे धीरे जब फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स मेरे मैक्सिमम अपलोड हो जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा। बट फर्स्ट ईयर में से आपको एनाट, फिजियो, बायो में से किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट में नीचे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द लेक्चर अपलोड करने की और क्वालिटी कंटेंट देने की आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू।